किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, चीज़ें बनी थी इस्तेमाल करने के लिए और इंसान बने थे प्यार करने के लिए। लेकिन आजकल लोग चीज़ों से प्यार करने लगे और इंसानों का इस्तेमाल करने लगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो आत्महत्या करने के लिए एक नदी के अंदर घुसता है और उस नदी में अंदर घुसता ही चला जाता है। तभी वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे होते हैं और महात्मा जी देखते हैं कि ये व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए नदी के अंदर घुसता ही जा रहा है। महात्मा जी अपना कमंडर वहीं रखकर नदी में कूद जाते हैं और जैसे तैसे करके उस व्यक्ति को बाहर निकाल कर ले आते हैं। उस व्यक्ति के पेट में काफ़ी सारा पानी चला गया होता है। महात्मा जी उसे उल्टा कर उसके पेट में से सारा पानी निकाल देते हैं। काफ़ी देर बाद जब उस व्यक्ति को होश आता है तब महात्मा जी पूछते हैं कि तुम आत्महत्या क्यों कर रहे थे, क्या बात हो गई। तब वो व्यक्ति कहता है कि अरे महात्मा जी, तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे बचाने की, तुम्हें क्या मतलब मेरी जान से, मुझे मर जाने दिया होता। तब महात्मा जी कहते हैं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मरने की ज़रूरत नहीं, तुम बात तो बताओ क्या बात हो गई। तब वो व्यक्ति बताता है कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो रहा है, मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हो गया जिसकी वजह से अब मुझे मरना ही पड़ेगा, मैं इतने कर्जे के साथ जीवन नहीं जी सकता। तब महात्मा जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतरवा दूंगा। तब वो व्यक्ति मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि चलो महात्मा जी मेरा कर्जा उतरवा देंगे, और वो महात्मा जी के साथ चला जाता है। महात्मा जी उसे लेकर एक सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी महात्मा जी के काफ़ी बड़े भक्त थे, इसलिए सेठ जी पहले महात्मा जी की खूब अच्छी से खातिरदारी करते हैं, चाय नाश्ता पिलाते हैं। तब महात्मा जी सेठ जी के कान में धीरे से कुछ कहते हैं। तब सेठ जी 2 लाख रुपए के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। फिर महात्मा जी सेठ जी के कान में दोबारा से कुछ खुसफुस करते हैं और सेठ जी 4 लाख रुपए के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में ही वो व्यक्ति देख रहा होता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि अरे ये कर क्या रहे हैं, ये कहीं तस्करी तो नहीं कर रहे, कहीं ये मुझे ही तो नहीं बेच रहे महात्मा जी। खैर महात्मा जी फिर से तिबारा सेठ जी के कान में कुछ धीरे से बोलते हैं और सेठ जी 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वो व्यक्ति बोल पड़ता है महात्मा जी से, कहता है अरे महात्मा जी तुम कर क्या रहे हो, कहीं तुम मुझे ही तो नहीं बेच रहे, मेरी तस्करी तो नहीं कर रहे। तब महात्मा जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी एक आंख की बात करी, ये तुम्हारी एक आंख ले लेंगे और 2 लाख रुपए दे देंगे। फिर मैंने तुम्हारी दूसरी आंख की बात करी तो ये 4 लाख रुपए के लिए मान गए। फिर मैंने तुम्हारी किडनी की बात करी और ये 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी तुम्हारा ज़िंदगी में लॉस हुआ है वो सारा लॉस इस पैसे से तुम्हारा पूरा हो जाएगा। इतने में ही सेठ जी भी आ जाते हैं और सेठ जी कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी किडनी भी ले लेंगे, लीवर भी ले लेंगे, तुम्हारी दोनों आंखें ले लेंगे, दिल ले लेंगे और इस तरह से हम तुम्हें कुल मिलाकर 50 लाख रुपए दे सकते हैं। तब वो व्यक्ति बड़ा निराश होता है और वो समझ जाता है कि सेठ जी और महात्मा जी मुझे क्या समझाना चाहते हैं, और वो महात्मा जी के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि महात्मा जी तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे जो भगवान ने ये शरीर दिया है मैं इसको 50 लाख तो क्या 50 करोड़ों में भी ना बेचूं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तब महात्मा जी कहते हैं यही बात समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। भगवान ने जो तुम्हें ये शरीर दिया है, ये शरीर तुम्हें भगवान ने फ्री में दिया है और तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम इस शरीर की रक्षा करो, हिफाजत करो, ना कि इस शरीर को ख़त्म कर दो। ये शरीर अगर तुम्हारा ठीक ठाक रहेगा और तुम ठीक ठाक रहोगे तो ऐसे ना जाने कितने कर्ज़ों को ही उतार सकते हो, लेकिन यदि तुमने ये शरीर खो दिया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी एक बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था ये बात तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हारा शरीर यदि ठीक है, तुम ठीक हो तो तुम अपने द्वारा सब कुछ कर सकते हो। इस शरीर के माध्यम से न जाने ऐसे कितने ही कर्जे उतार सकते हो। जिस तरह से भगवान ने हमें वायु फ्री दी है, ऑक्सीजन फ्री दी है, जल फ्री दिया है, इसी तरह से भगवान ने हमें ये शरीर भी फ्री दिया है। हमें इसकी कद्र करनी चाहिए, इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। जब तक भी भगवान की इच्छा ना हो तब तक इस शरीर की हमें पूरी तरह से रक्षा करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। और उस व्यक्ति को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं और वो उन दोनों के चरण स्पर्श कर चला जाता है और अपने आने वाले जीवन में अपने सभी कर्जों से मुक्ति भी हो जाता है, कर्जों से मुक्ति भी पा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि कई बार हम जल्दबाजी में
बहुत गलत कदम उठाते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भगवान ने ये हमें अमूल्य शरीर दिया है, इस शरीर के माध्यम से ना जाने हम कितने काम कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस शरीर की रक्षा करें, इसकी हिफाजत करें, कोई भी गलत कदम ना उठाएं जिससे हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी दुख का सामना करना पड़े। इस शरीर से हम ना जाने कितने ही काम कर सकते हैं, कितनी ही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि हम और हमारा शरीर ठीक ठाक है, यदि हम ही नहीं रहेंगे और हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय दूसरों को परेशान करके जाने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इस कहानी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि कभी भी जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।